तो एक ही व्यक्ति को क्या यथार्थ देखा? यथार्थ नहीं देखा ना। इसलिए शब्द को ध्यान में रखना। यथार्थ देखना क्या है? बहुत ही कम व्यक्ति हैं कि किसी चीज को यथार्थ देखते हैं, जैसा का तैसा देखते हैं। हम हर चीज में मिलावट करते हैं। हम एक मिठाई को देखते हैं तो एक मिठाई के तरीके से नहीं, एक पेड़ को देखते हैं तो पेड़ की तरह नहीं देखते। हम सूर्य चांद को देखते हैं तो ऐसे नहीं देखते। इसी प्रकार हम भगवान को भी मंदिर में ऐसे नहीं देखते। अपनी इच्छाओं को पहले बीच में डाल देते हैं। अपनी इच्छा का चश्मा आगे लगा करके फिर देखते हैं हम, वो गड़बड़ हो जाता है। जैसे का तैसा नहीं देखते। इसलिए उन्होंने यथार्थ शब्द का उपयोग किया है। यथार्थ ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा जैसा है वैसा ज्ञान होना। जो ब्रह्म जैसे, वो अनंत शक्ति जैसी है वैसे के वैसे जानना, ये ब्रह्म ज्ञान है। कोई उसको कुछ मान रहा है, कोई उसको कुछ मान रहा है, कोई उसको देवता मान रहा है, कोई उसको भूत मान रहा है, कोई दिव्य शक्ति मान रहा है, कुछ उसको प्रकाश मान रहा है, कुछ उसको नूर मान रहा है, कुछ शांति, मतलब अनेक रूप मान रहा है उसका। लेकिन जैसा है वैसा क्या जाना? जैसा है वैसा तो वो जानेगा जब अपनी सारा कुछ छोड़ देगा, अपने वाला सब कुछ छोड़ दे, अपनी बुद्धि को भी एक तरफ कर दे, तब वो आएगा। इसलिए मिटने का रास्ता है ये। अपना मैं जब मिट जाता है यहाँ पर, विचार सागर इस एक इन्हीं का ग्रंथ हो रहा है। दूसरा एक तो विचार चंद्र उदय है ये, इनका जो बड़ा रूप है, जो वेदांत का बहुत ही जबरदस्त शास्त्र माना जाता है हिंदी में, उसका नाम है विचार सागर। इसका नाम क्या है? विचार चंद्र उदय। तो विचार का चंद्र उदय होता है, और वो उसका नाम क्या रखा है? विचार सागर, विचार का सागर है। ठीक है ना। उसमें तो वो बिल्कुल ही वो कहते हैं, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, जय मति लिखे जय न मति लिखे सो मैं शुद्ध पार। पहला उसका ये है दुआ। वो कहते हैं जो सुख नित्य विभु पार। जो कैसा सुख? जो विभु, ऐसा सुख जो नित्य है, विभु है, व्यापक है, हर जगह है, जो शुद्ध, वो मेरे आत्मा रूप है। मति नहीं लिखे, कहते मति, कहते उसको ये बुद्धि नहीं लिख सकती, ये दिमाग उसको नहीं लिखेगा। फिर कहते हैं सो मति लिखे, कौन सी? सोई बुद्धि लिखेगी, वही बुद्धि ज्ञान करेगी कब? जब वो निर्मल हो जाएगी, वैसी की वैसी हो जाएगी। जहाँ लो तपावा नहीं आपा, लो जद ठेक्यो लोहार गर्म थे, गर्म करा जद आग में गर्म होता है, जब पूरा गर्म हो जाता है तो आग और लो में भेद करना मुश्किल है। आग और लो एक जैसा हो जाता है। लो उसमें से खो जाता है एक क्षण के लिए, लाल हो जाता है, आग आग रह जाती है। जब आग ठंडी, आग विदा हो जाती है तो लो दिखता है। उस समय तो लगता है लोग इस आग इसी है, हो जाता है ना। इसी प्रकार बुद्धि जब ज्ञान रूप हो जाएगी, ये बुद्धि जो अभी समझ नहीं रही है, ये बुद्धि ज्ञान रूप हो जाएगी, वैसी की वैसी उसके रूप में, यानी कि ये बुद्धि मिट जाएगी, जो अब वाली बुद्धि है वो मिट जाएगी, और ब्रह्म बुद्धि हो जाएगी, मति हो जाएगी। ये नहीं रहेगी, वो रह जाएगा। तब वो यथार्थ ज्ञान वहाँ होगा। इस बुद्धि से नहीं होगा, ये बुद्धि तो रहेगी नहीं। ये तो सिर्फ चलने का रास्ता है, समझने का रास्ता है, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे ये चीजें हटती चली जाएगी। तो ब्रह्म का रूप ऐसा है। और क्या क्या? ब्रह्म से अभिन्न आत्मा को ज्ञान मोक्ष का हेतु है। मोक्ष का कारण क्या है? ब्रह्म जो परमात्मा है ना, जिस ब्रह्म की बात की जा रही है, जिस परमात्मा की, जिस अनंत शक्ति की बात कर रही है, वो आत्मा यानी आपसे अलग नहीं है, वो आपका ही रूप है। ऐसा ज्ञान होगा तो मोक्ष का रास्ता साफ है, होगा। शुरू शुरू में तो ऐसे लगेगा, मैं ये कैसे हो सकता हूँ, मैं और परमात्मा कैसे हो सकता हूँ? ये तो एक कहाँ परमात्मा कहाँ मैं, ये भी बात विचार में बैठेगी नहीं। लेकिन हकीकत यही है, हकीकत यही है कि एक बूंद है वो सागर है। लेकिन बूंद तब तक राजी नहीं होगी मानने के लिए जब तक वो सागर के साथ एक नहीं हो जाएगी। जब तक बूंद न्यारी पड़ी हुई है, यानी एक बूंद का विश्लेषण कर लो और सागर का विश्लेषण कर लो, गुण धर्म एक ही मिलेंगे। H2O जल का फार्मूला है, H2O, ठीक है ना। अब वो समुद्र में ले करो, चाहे बूंद में ले करो, चाहे खाले में से करो, नाले में से करो, नदी में से करो, फार्मूला वही रहेगा कि बदल जाएगा? फार्मूला तो वही रहेगा ना, उसमें तो भेद नहीं आया, H2O ही रहेगा, ठीक है ना। फार्मूला एक ही रहना है, H2O। लेकिन जब तक वो बूंद अलग है तब तक वो समुद्र अपने को नहीं मानती, मान नहीं सकती।
और उस बूंद को समुद्र होना है तो क्या करना पड़ेगा? समुद्र में डालना। बस एक ही काम है थोड़ा सा, ना बैठ के ध्यान करना, ना सिमरन करना, ना पूजा पाठ करना, ना आरती उतारनी, ना झंझट, कुछ भी नहीं। क्या करना है? सिर्फ उसको समुद्र में डालना है। और समुद्र में डालने के बाद फिर बूंद रहेगी कि समुद्र रहेगा? समुद्र रहेगा, बूंद तो नहीं रहेगी। फिर बूंद कहेगी मैं बच्ची का। अगर बूंद जब तक बची रहेगी तब तो समुद्र का ज्ञान होगा ही नहीं उसको। इसी प्रकार ये आत्मा है, ये आत्मा जब उस परमात्मा ब्रह्म के साथ एक हो जाएगी या ये मिट जाएगी, एक अर्थ में मिटेगी। बूंद मिट्टी कि समुद्र हो गई? बताओ, मिट्टी कहाँ है? मिटा तो बूंद का कुछ भी नहीं है, वो तो मान हो गई। तो ये मिटेगी थोड़ी ना आत्मा, इसलिए आत्मा मिटती नहीं है। इसलिए ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतनमल सह सुग्रासी। ये ईश्वर का जीव भी ईश्वर का अंश अविनाशी है, ये मिटने वाला नहीं है, कभी तक मिटा नहीं। अगर मिट जाता तो फिर दोबारा जन्म किसका होता? फिर तो कर्मों की कहानी खत्म हो जाती। फिर अच्छा बुरा कर्म क्या है? फिर तो मरे और बात खत्म। लेकिन मरने के साथ बात खत्म होती नहीं है, वो तो अगले जन्म में फिर भुगतनी पड़ती है। अगर ये जीव मरी गया था तो फिर भुगतेगा कौन? तो ये तो तय है भी ये मरता नहीं है। जब तक ज्ञान रहेगा तब तक जन्म होता रहेगा, तब तक जन्म होगा। अज्ञान रहेगा जब तक जन्म होगा। और ज्ञान क्या करना है? उसके साथ एक होना है। ज्ञान एक ही है कि वो परमात्मा सत्ता के साथ एक होना है। मेरे में उसमें फर्क नहीं है। ज्ञान ये होना है, यानी बूंद को सागर होना है। और बूंद को सागर होने का उपाय है कि बस ये दृढ़ निश्चय नोट कर लो आप, कोई भी उपाय काम नहीं करेगा जब तक बूंद मिटेगी नहीं समुद्र में, तब तक समुद्र हो नहीं सकती। आप बताओ, समुद्र अगर किनारे बैठ के भजन करे समुद्र का तो क्या समुद्र हो जाएगी? उसका स्मरण करे तो समुद्र हो जाएगी, उसका ध्यान करे तो समुद्र हो जाएगी, पूजा पाठ करे समुद्र हो जाएगी। कोई कर्म करे हो सकती है? नहीं हो सकती। एक ही उपाय है। इसी प्रकार कोई कितना ही स्मरण करे, ध्यान करे, पूजा पाठ करे, परमात्मा के साथ एक नहीं हो सकता। ये सारी विधियां पीछे है, ये सच्चाई है, ठीक है ना। लेकिन ये आखिरी बातें हैं, ये आखिरी बातें हैं। इससे पहले ये नहीं करना नहीं होता, करना होता है। मैंने बताया ना, मन की शुद्धि के लिए, चित्त के लिए, कुछ काम करने के लिए करना पड़ेगा। यहाँ तक आने के देखो, प्राइमरी स्कूल जब आप कॉलेज में जाते हो, BEd करते हो, तो प्राइमरी स्कूल किसी काम का नहीं है आपका। लेकिन बिना प्राइमरी स्कूल के आप पहुंचोगे नहीं वहां। बिना ABC और बिना का खा के पहुंच जाओगे, एक किताब नहीं पढ़ेगी। लेकिन BEd वाले वो कहे कि ABC पढ़ का खा पढ़ बिना, उसको हंसेगा ना। ये सच्चाई है। तो किसी चीज का खंड, बहुत से लोग क्या करते हैं, ले इनसे क्या होगा, पूजा पाठ से क्या होगा, ये तो मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं, पत्थरों में ये कर रहे हैं, ये माला लेके बैठ गए, ये पाठ कर रहे हैं, इनसे क्या? अरे भाई, वो जो जिस क्लास में उसको पढ़ने दो ना। तेरी क्लास आ गया तो तेरा अभ्यास कर, जब वो उसके लायक हो जाएगी, उसकी क्लास पास हो जाएगी, वो भी आगे आ जाएगा। सही है, वो भी वही है, उसकी समझ इतनी है, उसका विवेक ही इतना है कि वो उतना ही करेगा। जब वो उसमें पास हो जाएगा तो वो आगे बढ़ेगा। लेकिन वो कहो कि उन चीजों से कल्याण हो जाए, कल्याण नहीं होगा। पर ये कहो कि वो चीजें बेकार है, ये उनको बेकार करना मूर्खता है। उससे ही आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, उनसे ही आगे का रास्ता खुलेगा, उनसे भी फल बनेगा। लेकिन कोई ये समझ ले कि यही सब कुछ है, इससे मोक्ष मिलेगा, तो ये उसकी मूर्खता है। तो ये ना समझिए, इतना फर्क है। ये कहते हैं ना, कोल्ला वाले क्या कहते हैं, खाना पीना तन दी खातर रूह दा की संबंध। जो मर्जी खा पी लो, क्यों शरीर में खाना है ना, रूह तो आत्मा में तो कुछ तो लगता ही नहीं। रूह तो अलग है, लेप है, जो तुम्हारे बाप का ही राज है। इन्हें पूछना है भी रूह को अलग कर दो, पहले तन को अलग कर दो। भी खाना पीना तो तन दी खातरी है, फिर खाओ ना। पहले रूह को अलग करो, रूह को हटा लो, उसके बाद में तन को कहो खा लो। अगर तुम्हारी रूह अलग करने के बाद में वो तन खा लेता है तो कोई बात नहीं, हम भी मान लेंगे। अगर की ना करो, हाँ, वो तो रूह मारा होते भूख निकल जाए बाद में, फिर की कौन मांगे बा, फिर तो लंपो मांगे बाद में घर वाला लगाते हैं। बाद में लंपा लगाते हैं घर वाले। लेकिन ये क्या लोग, इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि ब्रह्म ज्ञान भया नहीं, कर्म दिए छटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। कि ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं और कर्म दिए छोड़, कहते ऐसी आत्मा जल्दी नरक में जाएगी। ये मालक किसने किया? रामपाल ने। रामपाल ने कहा कि सिर पे हाथ रख दोगे, ले ये तो पुण्य हो जाएगा। फिर बाद में अगर किसी चींटियों को दाना डाल दिया
किसी बहन बेटी को दान धर्म कर दिया, किसी को आशीर्वाद दे दिया, ये तो फिर पुण्य बन जाएगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। बताओ कितनी बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक। आज तक पूरी जब से सृष्टि पैदा हुई है एक ही वैज्ञानिक पैदा हुआ है, रामपाल जिसके पास इतना बड़ा हिसाब किताब है, द्वारा जन्म होगा, नहीं तो जन्म होगा ही नहीं। जिसने अब मान लो भैंस जो है वो दान पुण्य नहीं कर रही, भंडारा नहीं कर रही, और किसी के सिर पे हाथ नहीं फेर रही, किसी छोरी को बुलाती नहीं, भेजती नहीं, तो भैंस को कल्याण पहले होगा। भैंस तो पहले तिरेगी उनके हिसाब से, तो बाकी बाद में तिरेंगे। जब भैंस के और गधे के ज्ञान में फर्क ही नहीं है, भैंस का गधे का और तुम्हारा ज्ञान जब बराबर ही है, तो फिर तुम में और मानव में और उनमें फर्क क्या रह गया? आपको ये कायदा संस्कृति धर्म नीति रही है कि मेरे माता पिता कौन है, छोटा बड़ा कौन है, किसका मान सम्मान करना है, किसकी सेवा करनी, किसकी पूजा करना। जब तुम्हारी धर्म नीति मर्यादा ही खत्म होगी, तुमने क्या सीखा गुरु? ये ऐसे गुरु नरक में कहते ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं, कर्म तीय सटकाए। ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं, आत्मा परमात्मा कुछ नहीं जानते। जो थोड़ा बहुत पल्ले में था कर्म धर्म वो छोड़ दिया। तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए, ऐसी आत्मा जल्दी टिकट कटेगी, चल हुई तेरे खातर गाड़ी तैयार है, बिसल बज रही है, आजा। ऐसे लोग दुख भोगते हैं। नरक का मतलब होता है दुख भोगना। ये लोग दुखी रहते हैं, कभी सुखी नहीं होते। इतनी मूर्खता इन लोगों की। तभी मैंने कहा जब विचार, इसका नाम है विचार चंद्रोदय, यहां पर हर बात विचार पर रगड़ी जाएगी। जब विचार करोगे, ये शास्त्र इसका अधिकारी ऐसे नहीं है, ये बहुत बड़ा पुण्य। इस शास्त्र को सुनना, श्रवण करना, आप इसी शास्त्र के मुख से ही बोल आगे सुनोगे, बहुत बड़ा आपका कोई पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य है। तब इसका आप श्रवण कर रहे हो, इसको सुन रहे हो। ये शास्त्र वाले सत्संग थोड़ी होते हैं। भजन कीर्तन कर लिया और शराब करना पीनी बुरी है, तो मीठ खाना बुरा है, तो किसी को निंदा चुगली करना बुरा है, इतना ये कोई सत्संग है? इतना तो आप बच्चा ही जानता है। इसका नाम सत्संग नहीं है। सत्संग ये है, एक एक बात का मालूम पड़ेगा आपको भी सत्संग क्या होता है। बाणी पढ़ ली, बीणा पर हेली गा दी, बस बड़ी ऊंची बाणी गाई। करनी में कबीर साहब कहते हैं, करनी बगैर कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुकर कुत्ते सम भोगत फिर सुनी सुनाई बात है। अब सुनी सुनाई बात है, घटू पढ़ ली सीख ली, कुत्ता जन भोगता फिर करनी है कोनी, उससे काम नहीं चलेगा। इसमें जीवन में करनी आएगी। आपका जीवन खुद वैसे होगा। प्रकाश प्रकाश नहीं, गीत नहीं गाने, आपका जीवन प्रकाश में होगा। जब सूरज निकलता है तो सूर्य किसी को कहता नहीं कि मैं आ गया, सबको दिख जाता है कि सूरज आ गया है। ज्ञान ऐसी चीज है, ज्ञान पर अपने आप दिखने लगता है। ज्ञान में बहुत बल है, ताकत है। तो ब्रह्म ज्ञान जो है क्या है? आत्मा और परमात्मा का एक हो जाना, ये मोक्ष कहते हैं। ये ब्रह्म है। कहते हैं अज्ञान, ये अज्ञान ब्रह्म ज्ञान कितने प्रकार का है? अब प्रश्न किया ब्रह्म ज्ञान हो तो काम होगा, वो पूरा ब्रह्म ज्ञान कितना प्रकार का है? ब्रह्म ज्ञान 2 प्रकार का है। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान 2 प्रकार का है, एक परोक्ष और एक अपरोक्ष। परोक्ष अपरोक्ष, ठीक है ना। अब वो कहेंगे परोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है? परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप सच्चिदानंद रूप ब्रह्म है, ऐसा जो जानना है सो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। जो आदमी, जो व्यक्ति, जो मानव इतनी बात को जान जाए कि सत चित्त आनंद घन परमात्मा है, इतनी बात जिसको समझ में आ गई, उसको परोक्ष ज्ञान हो गया। परोक्ष ज्ञान तो उसको हो गया, ठीक है ना। क्यों? इतनी बात को बहुत से लोग मूर्ख मानने के लिए तैयार नहीं। परोक्ष का मतलब बता तो रहे अर्थ, यही तो परोक्ष का अर्थ है। भी परमात्मा है, अभी कैसा है ये पता नहीं है। ठीक है। हमने कहा कि इस गांव के अंदर रमेश है, पूछा हमने, तो किसी व्यक्ति ने कहा हाँ है। ना रमेश मिला, ना रमेश को देखा, ना मैंने रमेश को देखा, ना रमेश मुझे मिला। लेकिन मैंने कुछ ऐसे व्यक्ति से पूछा जिस पे मुझे इतना भरोसा है कि वो गलत नहीं बोल सकता। उसको कहते हैं आप्त पुरुष, ज्ञानी पुरुष, महापुरुष, सदगुरु। ऐसे व्यक्ति को प्रमाण किसका मान्यता होती है? गवाही किसकी लगती है? गवाही उसी की लगती है जो आदमी सच्चा होता है। जो पहले ही मुलजिम हो, छली कपटी हो, नशेड़ी हो, ऐसी हालत में उसकी गवाही थोड़ी मानेगा जज।
पंचायत भी 4 आदमी में जब बैठी होती है तो किस आदमी की गवाही लेती है? जाम नहीं लिया तो की बंदा की लिया? सही बंदा है। जगह बिल्कुल सही हुआ, वो ईमानदार हो, वो कैसी है, वो आदमी जाम ले ले तो मान लूंगा। सही आदमी जाम नहीं जल्दी ले, वो सही बात होगी, नहीं तो वो मुकर जाएगा, मना कर देगा, मैं इस पक्के में नहीं पड़ता। अगर बात जायज होगी नहीं तो ही बोलेगा वो, ठीक है ना। द्रोणाचार्य ने क्या बोला था, अगर युधिष्ठिर कह दे कि वो स्वथा में मारा गया तो मान लूंगा, भगवान कृष्ण कहे तो नहीं मानूंगा। भगवान कृष्ण तक को मना कर दिया द्रोणाचार्य ने कि भगवान कृष्ण कहे कि स्वथा में मारा गया तो मानूंगा नहीं, युधिष्ठिर कह दे। विश्वास तो क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ बोलता ही नहीं, सत्य बोलता है, झूठ बोलता ही नहीं है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा वो सत्य है। ऐसे ही सतगुरु जो होता है, गुरु महापुरुष होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो कभी भी असत अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए झूठ ना बोले। जैसी हो वैसा बात बोले, वह उसकी बात में विश्वास होता है। वैसा व्यक्ति कह दे कि हाँ रमेश है इस गांव में, इतना हाँ रमेश है, पक्का हो गया, अब कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं है, कोई उसमें विपरीत भावना नहीं है, कोई उलझन नहीं है, इतनी बात नहीं सकती, वो है तो मिलेगा। जब इतना निश्चय हो गया भी इस गांव में रमेश है, तब क्या आधी बात अलग को नहीं, भी है तो मिलेगा, अब तो मिलना ही बाकी है। तो परोक्ष ज्ञान इतना है कि आप शास्त्र पढ़ करके, गुरु को पढ़ करके, सदगुरु के पास बैठ करके, ज्ञानी पुरुष के पास बैठ के आपको इतना भरोसा हो जाए कि परमात्मा है। ठीक है, ये परोक्ष ज्ञान है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। एक ज्ञान हो गया, एक ही ज्ञान बचा है, आधी मंजिला आपने पार कर ली, भी वो है, उसको मिलना है बस, अब उसे मिलना है, इतना ही बचा है, इतनी बात तो तय होगी। इतनी बात लोग मानते नहीं है, आप सोच रहे हो कि कम बात नहीं है। 99% लोगों ने पूछ रहे, क्या लोग कह रहे हैं कि परमात्मा मानते हैं, परमात्मा को कि ब्रह्म है और ऐसा सच्चिदानंद रूप है, मानते हैं? पूछो, नहीं कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ है। परमात्मा का यथार्थ रूप कौन मान रहा है? कोई नहीं मान रहा, अपने अपने मान रहे हैं, जितनी अपनी स्वार्थ है उतना ही मान रहे हैं। तो कहते हैं ये 2 प्रकार का है, ठीक है ना। तो परोक्ष ज्ञान तो समझ में आ गया, अब अपरोक्ष ज्ञान क्या है? कहते हैं परोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे हो गया? ये जो परोक्ष ज्ञान है, ये परमात्मा है, ये कैसे होगा? तो कहते हैं परोक्ष ब्रह्म ज्ञान जो है ब्रह्म ज्ञान का हेतु है, ये ज्ञान का है। ज्ञान किसका है? सदगुरु और सत्शास्त्र के वचनों में विश्वास के रखने से परोक्ष ज्ञान हुआ है। आगे ना बात, शास्त्र में और सदगुरु में पूरा दृढ़ विश्वास रखने से परोक्ष ज्ञान होता है। अगर शास्त्र में और गुरु पर विश्वास नहीं है तो भी ये ज्ञान नहीं होगा। क्यों मानोगे नहीं आप? जो बताओ, शास्त्र कहते हैं शास्त्र झूठा है, पता नहीं कैसा लिखा है, किसने लिखा है, और गुरु जो बता रहा है वो कौन सा सच्चा बता रहा है, तो कैसे मानोगे आप? उपाय ही नहीं है, 2 ही चीज उपाय है, ठीक है। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या हुए है? कहते हैं परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का फर्क, मतलब इसे होगा क्या? अब प्रश्न किया है भी, चलो मान लिया भी आपने कहा भी परोक्ष ब्रह्म ज्ञान परमात्मा है, उसको परोक्ष ज्ञान बोल दिया, वो गुरु और शास्त्र से होता है, ये बात भी, लेकिन उसे फायदा क्या होगा? मिलेगा क्या फिर इतनी बात से? वो प्रश्न कितने ब्रिकी से एक प्रश्न ना लेवल, ये ऐसे प्रश्न करेंगे। जो आप प्रश्न नहीं उठाते वो इसी प्रश्न को उठा के एक प्रश्न को करके बताएंगे आपको कि उसे क्या मिलेगा, फिर हमको क्या फायदा होगा। कहते हैं जी असत पादक अभाव की आवरण निवृत्ति हुए है, इतनी बात से असत पादक, असत पादक, अब असत पादक जो है ब्रह्म नहीं है, इससे विपरीत ब्रह्म का असत पादक के ये संपादक करना। असत पादक, असत पादक का मतलब होता है एक आवरण पर्दा है, उसका निवृत्ति निवारण हो जाता है। वो पर्दा क्या है? बहुत लोगों से सुना कि परमात्मा है ही नहीं, बहुत से शास्त्र पढ़े ऐसे। अब वो ज्ञान गंगा वाले किताब है ना, अब इसी किताबा वहाँ खाई घनी लिखड़ी पड़ी है, वहाँ ये लिख दियो
कुछ नास्तिक लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने लिख दिया बस कुछ नहीं है, एक ये 5 भूत है, 5 भूतों के मेल से सृष्टि बन गई और ये अपने आप ही तत्व में तत्व मिल गए और एक प्राकृतिक ऊर्जा उससे ये तैयार हो गई, कोई आत्म परमात्मा शक्ति कुछ भी नहीं है। वो इस तरीके से प्रमाण भी देंगे, तरीका भी सा। अब जो को वो पढ़ लियो, शुरू से उसी में रहा हुआ है, वो विज्ञान की किताबें पढ़ा हुआ है, साइंस ही पढ़ी हुई है उसने, अब उसको कहे कि परमात्मा कैसी सब बकवास है, तो हमने तो पढ़ा ही ऐसा है। तो ऐसी जो किताबें पढ़ी हुई है, ऐसे जो वाक्य सुने हुए हैं, ऐसी जो संगत में रहा हुआ है कि परमात्मा है ही नहीं, ऐसा जो उसके सामने पर्दा पड़ गया है, उस पर्दे का नाश हो जाता है परोक्ष ज्ञान से। ये संशय नहीं रहेगा कि परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो है, ये बात पक्की है। मुझे मिला नहीं, मुझे उसका ज्ञान हुआ नहीं, एक बात अलग है, लेकिन वो है, ठुकराया नहीं जा सकता। क्यों? कहते हैं प्रकृति ये चीजें, इसको कहते हैं विज्ञान लोग कहते हैं, ये जो प्रश्न करें ना कि ये इतनी बड़ी सृष्टि है, इतना बड़ा संसार किसी ने तो बनाया, वो कहते हैं किसी ने क्या बनाया, वो तो 5 भूता से मिश्रण हो गया, मिश्रण से बन गया। तो कहते हैं ठीक है, मिश्रण से बन गया तो लोहा वगैरह वगैरह जिससे कंप्यूटर बनता है वो सामान एक कमरे में इकट्ठा करके रख देते हैं, कंप्यूटर बन के तैयार हो जाना चाहिए उसमें तक भी, सामान सारो करके मिट्टी रख दिया तड़के तक वो तैयार हो जाना चाहिए भी। कमरों में हवेली जो है, मंदिर, एक मकान ऐसे ही बन जाता है, मिस्त्री की जरूरत नहीं है, सीमेंट रख दो, रेतो रख दो, बजरी सीढ़ी ला एक कमरा में बैठो करके सारा कट्ठा मिला के रख दो, दूसरा दिन बैठा हवेली बन जाएगी। जचेगी बात? कौन जचा था? सारा सामान है, फिर भी सामान को बनाने वाला चाहिए। ये संसार में पूरी व्यवस्था से चल रही है हर चीज है। अगर बिना व्यवस्था के चलती है, ऑटोमेटिक चलती, तो फिर तो कुछ भी हो जाता। सूरज अपनी गति से चल रहा है, दिन रात अपनी गति से हो रहा है, चंद्रमा अपनी गति से चल रहा है, सारे ग्रह अपनी गति से चल रहे हैं, पेड़ अपनी गति से बढ़ रहा है, घट रहा है, मिट रहा है, हमारा जीवन गति, मतलब हर चीज एक पूरी व्यवस्था से चल रही है। तो कोई तो व्यवस्था संभाल रहा है, ऑटोमेटिक कैसे हो गया जी? ऑटोमेटिक तो सारी ट्रेना छोड़ दो, फिर आप ही चल जाएगी सारे हवाई जहाज ऑटोमेटिक कर दो, लेकिन वो हवाई जहाज ऑटोमेटिक बिना ड्राइवर का चलेगा, उसका ड्राइवर भी नीचे बैठा है, वो वहीं से कंट्रोल कर रहा है? बिना कंट्रोल के नहीं चल सकती, कंट्रोल है। तो ये प्रकृति ऐसी ने कहना अलग हो जाता है। एक व्यक्ति ने साइंस पढ़ी, भारत का था, हकीकत बता रहा हूँ आपको, यहाँ का भारत का साइंस में रहा वो लड़का, साइंस से बड़ा, उसने कहा क्या ये गीता, ये शास्त्र सब बेकार की बातें, ऐसे दकियन से पुराने सोच विचार की बातें, साइंस का जमाना, साइंस कहीं पहुंच गई, ये भी गीता रामायण पढ़ते फिर रहे, बुराई करता था। साइंस सीखने के लिए अमेरिका